प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आज के सुबह में हम प्रभु यीशु के नाम में आपका सबका स्वागत करते हैं। प्रियो, आज वो दिन है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हम उसके चरणों के निकट बैठकर प्रभु का वचन सुनिए। जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, आप सबको प्रभु आशीष दे। प्रभु के वचन में से हम देखेंगे प्रियो, परमेश्वर ने आज हमसे क्या वचन दिया है, हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन को। हम आपके पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं जो वचन आता है प्रभु पिता पवित्र आत्मा के माध्यम से प्रभु हम तक पहुंचे, और प्रभु पिता पर सुनने वाले पर अनुग्रह हो प्रभु, और हम सबों को नई ताजगी दे, राजा प्रकाशन दे। पवित्र आत्मा के कंट्रोल में हमको आप लीजिए प्रभु, और पिता परमेश्वर हम सबको आशीष दीजिए। यीशु प्रभु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुना कबूल कर पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, पिछले समय में हमने यीशु मसीह के क्रूस पर मरने के विषय में देखा। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर में मारा गया हमारे पापों के लिए, उसको दफनाया गया, और 3 दिन 3 रात के बाद यीशु मसीह फिर जी उठा, पुनरुत्थित हुआ। और इसलिए प्रकाशित वाक्य 1:18 में लिखा है कि देख, मैं मर गया था, अब मैं जी गया हूं, जी उठा हूं, और अधोलोक की कुंजी मेरे पास है। प्रियो, परमेश्वर का वचन बहुत ही स्पष्ट तरीके से करता है, कहता है, और यीशु मसीह जो है यहाँ पर वो कहता है, मैं मर गया था, अब देख मैं युगानुग जीवित हूं, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। यीशु मसीह जिंदा हुआ और शैतान के ऊपर में जय प्राप्त किया। पाप हार गया, शैतान हार गया, और वो जी उठा। जी उठने के 40 दिन इस पृथ्वी पर रहा और दिखाते रहा लोगों को कि देखो मैं वही हूं। उसके हाथों में, उसके पैरों में जो खिले के निशान थे वो वैसे ही थे। और 40 दिन के बाद इस पृथ्वी पर से उठाए गए, और जब उठाए जा रहे थे तब क्या हुआ हम देखेंगे। और फिर आज हम लोग देखेंगे कि यीशु मसीह का दूसरे आगमन के विषय में भी देखेंगे। प्रेरितों के काम, माफ कीजिए, प्रेरितों के काम 1 अध्याय 9 से 11 वचन तक हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय निकालेंगे हम लोग, और हम लोग जो है परमेश्वर का वचन 9 से 11 वचन तक हम पढ़ने जा रहे हैं। और आपके पास यदि बाइबल है तो पढ़िएगा, और नहीं है तो ध्यान से सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 9 से 11 वचन। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। वचन 11, और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते हुए देखा, उसी रीति से वो फिर आएगा। प्रियो, यीशु मसीह जब स्वर्ग पर जा रहा था तो जाते समय स्वर्गदूतों ने, जो 500 से अधिक लोग वहां पर देख रहे थे, उनको दर्शन देकर कहा कि जिस रीति से यीशु मसीह जा रहा है, तुम्हारा प्रभु जा रहा है, उसी रीति से आप उसको आते हुए देखोगे। और प्रियो, यीशु मसीह जो है दोबारा इस पृथ्वी पर आने वाला है। पहली बार प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के पापों को ले जाने के लिए, पापों को उठाने के लिए, पापों को हराने के लिए, मनुष्य को शुद्धता देने के लिए, मनुष्य का बोझ, तकलीफ, पीड़ा, पाप उठाने के लिए, वो क्रूस पर मरने के लिए पहली बार इस संसार में आए।
और उन्होंने अपना सब कुछ पूरा करके क्रूस पर अपना संपूर्ण कार्य पूरा करके अपनी जान दी। और परमेश्वर का वचन कहता है वो मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 8:11 में कि पवित्र आत्मा ने उसको जिलाया और वो जीवित होने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और वो फिर से आने वाला है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो बादलों पर आने वाला है। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, हमें तैयार रहना है उसके आगमन के लिए। उसके आगमन के लिए हमें तैयार रहना है क्योंकि वो बादलों पर आने वाला है। और मत्ती का 24 अध्याय में हम देखते प्रियो कि जब यीशु मसीह संसार में थे तब शिष्य लोगों को बहुत सारी बातें अपने जीवन के विषय में, मरने के विषय में, जी उठने के विषय में, स्वर्ग पर जाने के विषय में, दूसरे आगमन के विषय में यीशु मसीह बहुत सारी बातें बता रहे थे। तब शिष्य लोग प्रश्न करते हैं। 3 प्रश्न शिष्य लोगों ने किया और मत्ती का 24 अध्याय 3 वचन में यहां से लिखा हुआ है, और जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कहे कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का क्या चिन्ह होगा और जगत का क्या चिन्ह होगा। 3 बातें। पहली बात, तेरे लिखा यहां पर कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। और हम देखते प्रियो कि यहाँ पर यीशु प्रभु बहुत सारी बातें कहते हैं कि मेरे आने के पहले बहुत लोग भरमाए जाएंगे और कुछ मेरे नाम से कहेंगे मैं मसीह हूँ, लड़ाइयाँ होगी, जाति पर जाति, राज्य पर राज्य, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूडोल होंगी, मरी फैलेगी, ये सब पीड़ाओं का आरंभ होगा। परंतु बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है प्रियो कि 13 वचन में 12 वचन में लिखा है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। मत्ती 24 का 13 वचन में लिखा है, परंतु जो अंत तक धीरे धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और 14 वचन का वचन कहता है कि राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। प्रियो, यीशु मसीह के आने के पहले बहुत सारी बातें, घटनाएं यीशु प्रभु ने बताया है और यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। प्रकाशित वाक्य 22:12 में लिखा है कि मैं शीघ्र आने वाला हूं, मैं अति शीघ्र आने वाला हूं। शीघ्र का मतलब बहुत जल्द, विलंब नहीं। शीघ्र का मतलब बहुत जल्द आने वाला है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आने वाला है। यीशु प्रभु आएगा और अभी वो जो है अभी क्रूस पर मरने के लिए नहीं आएगा, लेकिन किस बात के लिए आएगा, हम 7 महत्वपूर्ण बातें देखेंगे प्रियो। यीशु मसीह बादलों पर क्यों आ रहा है, यीशु मसीह बादलों पर क्यों आ रहा है और कैसे आ रहा है। प्रियो, यीशु मसीह बादलों पर प्रियो अपने स्वर्गदूतों के साथ आ रहा है। यीशु प्रभु बादलों पर तुरही के शब्द के साथ आ रहा है। यीशु प्रभु प्रियो क्यों आ रहा है, इन महत्वपूर्ण बातों को हम देखेंगे। पहला पॉइंट हम देखेंगे कि यीशु मसीह बादलों पर क्यों आ रहा है दूसरे आगमन में। पहला हम देखेंगे प्रियो इब्रानी उसका 9 अध्याय 28 वचन में, और पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 13 से 18 वचन। पहला जो पॉइंट हम वहां पर देखते हैं कि यीशु प्रभु संतों को ले जाने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए आ रहा है। जो उसकी बाट जोहते हैं, जो उसकी बाट जोहते हैं, वो संत उनको लेने के लिए और उनका उद्धार को पूरा करने के लिए यीशु मसीह आ रहा है। उद्धार का काम तो पूरा हो चुका, परंतु मत्ती का 24 अध्याय में हमने पढ़ा 13 वचन में, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और इसलिए यीशु मसीह संत को ले जाने के लिए आ रहा है। और बाइबल में लिखा है
इब्रानी 9 अध्याय 28 वचन में कि उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के वो दिखाई देगा। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसका 13 से अगर पढ़ते हम लोग 18 वचन तक मेरे प्रियो, तो यहाँ यीशु मसीह के आने के विषय में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि यीशु मसीह जो है बहुत जल्द आने वाला है और वो बादलों पर आने वाला है। इसलिए परमेश्वर का वचन मैं पढ़ूंगा यहाँ पर। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय 13 से 18 वचन तक यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। ऐसा न हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए से कभी न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान स्वर्गदूत का शब्द सुनाई देगा। परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित है बचे रहेंगे और उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। यीशु मसीह हमको संतों को ले जाने के लिए आ रहा है। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब आएगा प्रियो, तो जो तैयार है उन्हीं को वो ले जाएगा, उन्हीं को ले जाएगा, जिसको रैप्चर कहते हैं प्रियो, रैप्चर कहते हैं। और हमको वो ले जाने वाला है। किन को ले जाने वाला है? जो तैयार है, जो तैयार है। इसलिए पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और 51 वचन में जो है पौलुस जो है ऐसा कहता है कि देखो, मैं तुम्हें भेद की बातें कहता हूं। हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु हम सब बदल जाएंगे। और यह क्षण भर में पलक मारते ही तुरही, पिछली तुरही के फूकते ही होगा। क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। 53 क्योंकि अवश्य है कि यह नाशमान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को। प्रियो, हम देखते हैं यहां पर पौलुस जो है बड़ी भेद की बात कहता है। और यहां क्षण भर में पलक झपकते ही ये सब होने वाला है। यीशु मसीह बादलों पर आएगा अपने भक्तों के, अपने स्वर्गदूतों के साथ, तुरही के ललकार के साथ आएगा। और जो तैयार है, जो बाट जो रहे उसको वो ले जाएगा प्रियो। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो बादलों पर ले जाने वाला है। जो तैयार नहीं है, जो यीशु मसीह के बाट नहीं जोते हैं, और वो कहते हैं कि यीशु मसीह आने वाला नहीं है। और बहुत लोग, परमेश्वर का वचन कहता है 2 पत्रस 3 अध्याय 1 वचन में कि संसार में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो हंसी ठट्टा करेंगे और कहेंगे कि तुम्हारा यीशु कहाँ है, कब आने वाला है। और बहुत समय बीत गया है, आप तो कहते हैं कि आने वाला है, आने वाला है, लेकिन कब आएगा? वो आने वाला नहीं। ऐसा हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। परंतु मेरे प्रियो, ध्यान रखना इस बात को कि यीशु मसीह जो कहा है वो पूरा होने वाला है। यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों पर आने वाला है। ये ठट्टा करने वाली बात नहीं है, परंतु हमें जागते रहने की और हमें बाट जोड़ने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। सृष्टि की उसका 2 अध्याय 10 और 13 वचन में ऐसा लिखा हुआ है मेरे प्रियो। सृष्टि की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 10 और 13 वचन में लिखा है कि हे मेरी प्रिय सुंदरी, उठकर चलिया। प्रियो, हम देखते हैं प्रियो कि यीशु मसीह जो है अपने लोगों को प्रिय कह रहा है। और प्रियो, जो कलीसिया है वो कलीसिया को दुल्हन के रूप में यीशु मसीह देखता है। यीशु मसीह कहता है, और यीशु मसीह जो है हमारा दूल्हा है। इसलिए दूल्हा जो है अपने दुल्हन के लिए ले जाने के लिए आ रहा है। उस दुल्हन को ले जाने के लिए आ रहा है जो बिना दाग और बिना झुर्री के है रहेगी। इस कारण हमें ध्यान देना है प्रियो कि हमें प्रतिदिन अपने आप को शुद्धता की ओर बढ़ाना है।
प्रतिदिन अपने जीवन को तैयारी करके रखना है प्रार्थना में, वचन में, और हमें परमेश्वर की बात जोना है। क्योंकि यशायाह 40 अध्याय उसका 29 से 31 वचन ऐसा कहता है, 31 वचन, जो लोग परमेश्वर की बात जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे विकावों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे, श्रमित न होंगे, वो चलेंगे परंतु थकित न होंगे। मेरे प्रियो, हमें यीशु मसीह की बात जोने की आवश्यकता है। और परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो कि जब यीशु मसीह आएगा तो अपने संतों को वो ले जाएगा। इस कारण हमें तैयार रहना है ताकि वो आएगा और अपने साथ हमें ले जाएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो आएगा तो सबसे पहले जो प्रभु में मरे हैं वो जी उठेंगे और प्रभु के पास बादलों पर जाएंगे, और जो जीवित है वो बदल कर यीशु मसीह के पास बादलों पर जाएंगे। और पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है कि हर एक शरीर को जो है शरीर पर में 15 वचन उसका 39 से लेकर तो हम लोग जो है 41 वचन तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि सब शरीर एक जैसे नहीं है। मनुष्य का शरीर अलग है, पशुओं का शरीर अलग है, पक्षियों का, मछलियों का शरीर अलग है। स्वर्गीय देह है तो पार्थिव देह भी है। स्वर्गीय देह का तेज और है, पार्थिव देह का तेज और है। और 42 वचन में लिखा है 42 में, मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही होगा। शरीर नाशमान दशा में बोया जाता है और अविनाशी दशा में जी उठता है। प्रियो, जो ये जो शरीर है, इस शरीर को हम यहीं पर छोड़ेंगे, परंतु प्रभु हमें अलग शरीर देगा, अलग शरीर देगा। प्रियो, स्वर्गीय शरीर अलग रहता है और पार्थिव शरीर अलग रहता है। इसलिए मेरे प्रियो, जो स्वर्गीय शरीर का जो तेज अलग रहेगा, क्योंकि वो अलग शरीर दिया जाएगा और एक क्षण भर में होगा और हम सब लोग पिता के पास, यीशु मसीह के पास जाएंगे। इसलिए हमें तैयार रहना है। दूसरा पॉइंट, दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, यीशु मसीह हमको क्यों लेने के लिए आ रहा है। दूसरा जो है पवित्र लोगों को महिमा देने के लिए, पवित्र लोगों को महिमा पाने के लिए। प्रियो, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय 10 वचन में ऐसा लिखा है, यह उस दिन होगा जब वो अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने के लिए आएगा। यस मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें महिमा देना चाहता है। संसार में हो सकता है हमें दुख तकलीफ हो सकती है, संसार में हमें महिमा नहीं मिलती है, संसार के लोग हमें शाबाशी नहीं दे सकते हैं, हो सकता है संसार के लोग अपने अपमानित करते यीशु मसीह के कारण, परंतु याद रखना मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें महिमा देने वाला है। भजन संहिता 51:15 में लिखा है, जब मुझको पुकारे तब मैं सुनूंगा और संकट में मैं उसके संग रहूंगा और उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। यस मेरे प्रियो, परमेश्वर अपनी महिमा में हमें बुलाने के लिए आ रहा है। और प्रेरितों का काम 7वां अध्याय 55 वचन में से लिखा हुआ है कि स्तिफनुस जो है परमेश्वर का वचन प्रचार करते करते लोगों ने उसको पथराव करके मार डाला, और तब जो स्तिफनुस क्या देखता है कि यीशु मसीह जो है पिता के दाहिनी ओर और स्वर्गदूतों के साथ खड़ा हुआ है। और स्तिफनुस जब मर गया मेरे प्रियो, तो पूरा स्वर्ग उसके लिए खड़ा हो गया और परमेश्वर की महिमा वहां पर हुई और उसको उसका स्वर्ग में स्वागत किया गया। मेरे प्रियो, हो सकता हम दुख तकलीफ से गुजर रहे होंगे। कई बार लोग जो हमको ताना मारते, चिढ़ाते हैं या हमारी ठट्टा उड़ाते हैं, या कई लोग प्रचार करते करते, परमेश्वर के वचन का प्रचार करते करते मर गए। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 2:20 अध्याय उसका 4 वचन में, स्वर्ग में जो है जिनके सर यीशु मसीह के गवाही के कारण काटे गए हैं, उनको वहां पर महिमा मिलेगी, उनको वहां पर महिमा मिलेगी। और इसलिए मेरे प्रिय लोगों, यदि हम तकलीफ और परेशानी से जाते हैं तो चिंता न करना, क्योंकि स्वर्ग में आपको महिमा मिलने वाली है। आमीन। तीसरी बात यह है प्रियो की, तीसरी बात यह है, अंधकार की छिपी हुई बातें ज्योति में दिखाने के लिए वो आ रहा है हमको लेने के लिए। अंधकार की छिपी हुई बातें ज्योति में दिखाने के लिए। पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका 5 वचन में लिखा है कि समय के पहले किसी का न्याय मत करो, मैं आऊंगा तो छिपी हुई बातें सब दिखाऊंगा। यस,
छिपी हुई बातें सब दिखाएगा। हो सकता आज मेरे प्रियो बहुत सारे लोग जो है गलतियां कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, परंतु हमें किसी को न्याय करने का अधिकार नहीं दिया गया है। हम किसी का न्याय नहीं कर सकते हैं, और आप किसी का न्याय न करना। बहुत लोग ऐसा करते हैं, अरे वो बहुत बुरा ही करता है, बहुत बुरा है, वो तो नरक में जाएगा। जी नहीं, न्याय करना हमारा काम नहीं है। हम किसी को ये नहीं बोल सकते हैं कि तू ऐसा होगा, तू ऐसा होगा, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि समय आने पर छिपी हुई बातों को वो प्रकाश में लाएगा। इसीलिए जो है परमेश्वर का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 11 और 12 वचन में, कि जो अन्याय करता और मलिनता रहता है वो अन्याय ही करता रहेगा, मलिनता ही बना रहेगा। परंतु परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि जो धर्मी है और शुद्धता का जीवन जीता है वो शुद्ध और धर्मी बना रहेगा। इसलिए यीशु प्रभु ने जो है एक दाखला दिया, उदाहरण दिया मेरे प्रिय लोगों। यीशु प्रभु ने कहा, मत्ती के 13 अध्याय 24 से 30 वचन हम पढ़ते हैं प्रियो, कि किसी किसान ने अपने खेत में अच्छे बीज को बोया, परंतु रात को दुश्मन आया और बुरे बीज को बोकर चला गया। और जब बढ़ने लगे तब वो जो नौकर गया खेत में और देखा कि अच्छे बीज के साथ में उटकटारे होगी और वो बुरा बीज भी उग आया। तब वो नौकर जाता है स्वामी के पास, स्वामी यहां पर जो है हमने अच्छे बीज बोया था, लेकिन उसके बीच में बुरा बीज, खराब बीज कैसा निकला वो समझ में नहीं आ रहा है। तब वो नौकर कहता है, क्या मैं उसको काट डालूं? लेकिन स्वामी कहता है, नहीं, उसको रहने दो, उसको रहने दो, समय आने पर मैं दोनों को अलग अलग करूंगा। इस कारण मेरे प्रियो, यदि बुरे लोग हमको दिखते हैं, बुराई हम दिखती है, तो हमें जो है उनके ऊपर उंगली उठाने की आवश्यकता नहीं है, उनको बुरा भला कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो नहीं जानते प्रियो, वो नहीं जानते हैं। परंतु जो जानते हैं उन्होंने उनके लिए प्रार्थना करना है, उनको बताना है कि आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि जो है समुपदेशक 7 अध्याय 14 और 15 वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि धर्मी नाश होता हुआ, जो धर्मी बुराई करता हुआ नाश होता है, परंतु अधर्मी बुराई करता हुआ दीर्घायु को जीवन जीता है। बहुत लोग सवाल करते हैं, अरे वो तो विश्वास नहीं करता, देखो अरे कितना अच्छा जीवन है उसका। सुनो ध्यान से, बहुत लोग ऐसा कहते हैं, अरे वो देखो कितना अच्छा जीवन, अरे वो तो कोई तकलीफ नहीं है, कोई नहीं है, और वो उसको तो बहुत आशीष मिल रही है, और उसका इतना स्वस्थ, कभी बीमार नहीं पड़ रहा हो, और वो तो कभी बुखार नहीं आया उसको, कभी ऐसा बोलते हैं लोग, ऐसा बोलते हैं, हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है। और वो देखो, और मैं तो प्रभु को विश्वास करता हूँ लेकिन मैं बीमार रहता हूँ, तकलीफ में रहता हूँ, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, देखो उसके तरफ देखो। जी नहीं, ध्यान रखना इस बात को प्रियो, परमेश्वर दोनों को अलग करने वाला है। हो सकता है आप जो है दुख तकलीफ के कारण जो है आपको सहन करना पड़ रहा है सब बातें, परंतु मेरे प्रियो हमें दीर्घायु मिलने वाली है। वो हो सकता है आज खुश है, वो आज तकलीफ में नहीं है, वो तो दीर्घायु होकर मरेगा, परंतु वो बाइबल में लिखा है कि वो अंधकार में जाने वाला है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें समय के पहले किसी का न्याय करने का अधिकार, हक नहीं दिया गया है, क्योंकि परमेश्वर सब बातें देख रहा है। भजन संहिता 121 में लिखा है कि परमेश्वर न सोता है न ऊँगता है, परमेश्वर देख रहा है। मेरे प्रियो, हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है जो अंधकार में पड़े हैं, क्योंकि 2 कुरिन्थियों 4:4 में लिखा है, उनके बुद्धि को संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया है, इसलिए उनको सुझाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता है, उनके मन को, उनके हृदय को अंधा कर दिया है। इस कारण मेरे प्रिय उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, परंतु हमें उनके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रभु का वचन कहता है कि तुम उससे प्रार्थना करो, मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा और मैं उसको बचाऊंगा। हालेलुया। मेरे और आपकी प्रार्थना से प्रियो बच सकता है, और स्वर्ग में जब हम जाएंगे प्रियो, जब हम जाएंगे वहां पर,
तो वहां परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुत बड़ा स्क्रीन लगा रहेगा और धर्मी एक तरफ और अधर्मी एक तरफ रहेंगे, और वहां पर स्क्रीन पर जो है वहां पर दिखाई देगा हमारा जीवन। विश्वासी लोगों का जीवन दिखाई देगा, अविश्वासी लोगों को जीवन दिखाई देगा। इसलिए वहां सब प्रकट परमेश्वर करने वाला है, ज्योति में सब कुछ दिखाने वाला है, क्योंकि परमेश्वर के स्वर्ग में पिता के पास अंधकार नहीं है, ना वहां सूर्य और चांद का प्रयोजन है, वहां तो उजाला है, उजाला है। इसलिए मेरे प्रियो, हमको हमको सब बातें जो है वो दिखाई देने वाला है। विश्वासी लोग भी यदि बुराई करता है तो वो दिखाई देने वाला है। जिस दिन से हमने विश्वास किया उस दिन से अगर तुमने बुराई की, पश्चाताप नहीं किया और तुमने पापों का अंगीकार नहीं किया, पाप में जीवन व्यतीत किया, आप तो उठाए जाएंगे, परंतु वहां पर सबके सामने आपकी बुराई दिखाई देगी। यदि बुराई करता है एक व्यक्ति और पश्चाताप करता है और छोड़ देता है तो उसकी बुराई दिखाई नहीं देगी, क्योंकि प्रभु ने उसको उस बातों को छिपा लिया है और परमेश्वर के नए बातों को शुरुआत में वो आपको दिखाएगा। चौथी बात, वो न्याय करने के लिए हमको उठा के ले जाने वाला है, न्याय होने वाला है। दूसरा तिमोथी उसका 4 अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है, पहले वचन में मेरे प्रियो कि दूसरा तिमोथी उसका 4 अध्याय उसका पहले वचन में ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवित हो और मरे हो का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुम्हें चिताता हूं। वो न्याय करेगा मेरे प्रियो, वो न्यायी है, वो न्यायी है। वो जब आए मेरे प्रियो पहली बार पृथ्वी पर, स्वर्ग वो सूली पर मरने के लिए जब पृथ्वी पर आया तो वो दया और अनुग्रह से भरा हुआ था, प्रेम से भरा हुआ था, परंतु अब जब दूसरी बार आ रहा है वो न्यायी बनकर आ रहा है, वो न्याय करेगा मेरे प्रियो। इसलिए इब्रानी 9:27 में लिखा है कि मनुष्य का एक बार मरना और उसका न्याय होना बहुत जरूरी है। हम सबका न्याय होने वाला है, चाहे विश्वासी हो और अविश्वासी, दोनों का न्याय होने वाला है। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 11 से 15 वचन में लिखा हुआ है कि श्वेत सिंहासन के सामने में सब लोग खड़े हो गए। श्वेत सिंहासन के सामने में हम सब लोग खड़े होने वाले हैं और परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो कि राइट हैंड पे जो है विश्वासी रहेंगे, लेफ्ट हैंड पे जो अविश्वासी लोग जिन्होंने विश्वास नहीं किया वो रहेंगे। न्याय होगा मेरे प्रियो, और इसलिए हमको जो है न्याय के दिन अलग अलग करने वाला है। मत्ती 13 अध्याय उसका 49 से 51 तक हम पढ़ते हैं प्रियो कि जगत के अंत में धर्मी और दुष्ट दोनों अलग अलग किए जाएंगे। धर्मी अनंत जीवन के लिए, दुष्ट अनंत नरक के लिए। धर्मी के आंसू पोंछे जाएंगे, अधर्मी जो है रोता रहेगा, रोता रहेगा, क्योंकि वो नरक में जाएगा। धर्मी स्वर्ग जाएगा, अधर्मी नरक जाएगा। स्वर्ग में आनंद ही आनंद है, वहां कोई पीड़ा नहीं, तकलीफ नहीं, परेशानी नहीं, वहां अंधेरा नहीं, लेकिन नरक में अंधेरा कुंड है, कीड़ों का स्थान है। आग और गंधक की झील से जलता रहेगा आदमी, चिल्लाता रहेगा, तड़पता रहेगा, और न्याय के दिन ये अलग अलग होने वाले हैं। इसलिए हमें परमेश्वर का भय मानकर परमेश्वर की उपस्थिति में प्रतिदिन चलना है, ताकि हम न्याय से बचे रहे और हमें स्वर्ग मिले। 5वीं बात, वो राज्य करने के लिए हमको ले जाने वाला है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 15 वचन में, 7वें स्वर्गदूत ने जब तुरही फूकी तो स्वर्ग में बड़े बड़े शब्द से जो है इसके विषय में आवाज होते हुए दिखाई देने लगी, और वहां से आवाज आई, जगत का राज्य हमारे यीशु मसीह का है। जगत का राज्य हमारे यीशु मसीह का है। मेरे प्रियो, वो राजाओं का राजा है, यस, वो प्रभुओं का प्रभु है। वो हमको राज्य करने के लिए, प्रभु राज्य सिंहासन बैठने के लिए, प्रभु हमको ले जाने के लिए आ रहा है। और परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो कि जो है यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे, लूका के 17 अध्याय उसका 2 वचन और 18 अध्याय 20 वचन, इस संसार में यीशु मसीह थे
तो वो राज्य के विषय में बातें करते थे। तब शिष्य लोग कहते थे कि प्रभु, जो फरीसी लोग कहते थे कि तू कहता है राज्य आने वाला है, कब आने वाला है? यीशु ने कहा, प्रगट रूप में परमेश्वर का राज्य नहीं आता, परंतु परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। मत्ती 18:20 में लिखा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, उनके बीच में मैं रहूंगा, अर्थात उनके बीच में मेरा राज्य आएगा। और इसलिए प्रभु की सिखाई हुई मत्ती के 6वें अध्याय में हम पढ़ते, प्रार्थना कर पढ़ते प्रियो, यीशु मसीह को प्रभु ने प्रार्थना करना सिखाई। उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। और इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने राज्य में अपनी इच्छा को पूरी करने जा रहा है। इस पृथ्वी पर भी परमेश्वर अपने राज्य का स्थापन कर दिया है। उसने नींव डाल दिया है उसके राज्य की प्रियो, और उसके नींव के लोग जो है मैं और आप है, जो प्रभु पर विश्वास करने वाले, बाट जोड़ने वाले लोग हैं मेरे प्रियो। और इसलिए लूका का 13 अध्याय उसका 47 और 48 वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर का राज्य जो है वो बड़े जाल के समान है। किसी ने समुद्र में जाल को डाला और उसमें मछली आई, छोटी बड़ी सब मछली लाए, और वो किनारे पर उसने लाया, और उसने छोटी को अलग किया, बड़ी को अलग किया, खराब को अलग किया, अच्छी को अलग किया, उसने अलग अलग किया प्रियो। और जो अच्छे अच्छे जो है बर्तनों में रखा, और जो बुरी मछली है, जो खराब मछली है, उसको उसने अलग फेंक दिया गंदे इसमें प्रियो। और इस कारण प्रभु के लोग अलग अलग होने वाले हैं, राज्य करने वाले अलग रहेंगे। इस कारण मेरे प्रियो, लूका का 12 अध्याय 32 वचन में लिखा है, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यही भाया कि तुम्हें राज्य दे। मेरे प्रियो, प्रभु हमें राज्य देने के लिए तैयार है, लेकिन हमें उसके लिए काम करना है। परमेश्वर के राज्य में हमें काम करना है। हमें जो है, हमें वहां पर राज्य दिया जाएगा, लेकिन अभी प्रभु के राज्य में काम करना है। राज्य में काम करना है। परमेश्वर काम कर रहा है, परमेश्वर ने काम किया, यीशु मसीह काम करके गया, हमको हमारी बारी है, हमें परमेश्वर का काम करना है। परमेश्वर का क्या काम है? परमेश्वर ने कहा कि जाओ, सारे जाति के लोगों को चेला बनाओ, उनको जो बातें मैंने तुम्हें बताई वो मानना सिखाओ, और जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा, उनको बपतिस्मा दो। प्रियो, जो महान आज्ञा प्रभु ने मत्ती 28:18 से 20 वचन तक दिया, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा, वो हमको प्रभु का काम करना है। क्योंकि हम देखते प्रियो कि मत्ती का रोमियो का 5 अध्याय 21 वचन में, पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, परंतु यीशु के द्वारा अनुग्रह और अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए हम राज्य करेंगे। मेरे प्रियो, कितने खुशी की बात है कि हम परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए हमें तैयार रहने की आवश्यकता है। 6वीं बात, वो अपने घर ले जाने के लिए हमको आ रहा है, अपने घर में ले जाने के लिए हमको आ रहा है। हमारा घर यहाँ नहीं है, हम तो यहाँ पर परदेसी है, हम यहाँ पर थोड़े समय के लिए हैं, हमारा घर तो स्वर्ग में है। यूहन्ना उसका 14 अध्याय 1 से 3-4 वचन तक पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, मैं पिता के पास जा रहा हूँ घर बनाने के लिए, जब मैं आऊंगा तो अपने पास तुमको ले जाऊंगा। इसीलिए मेरे प्रिय लोगों, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 1 वचन में लिखा है, हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीका जब गिराया जाएगा तो हमें स्वर्ग में वो चिरस्थायी घर, जो कभी नाश न होने वाला घर, वहां पर हमको मिलने वाला है। इसीलिए मेरे प्रियो, मत्ती का 22 अध्याय 1 से 14 वचन तक हम पढ़ते हैं प्रियो कि वहां पर जो है वो राजा ने अपने पुत्र का, अपने बेटे का ब्याह किया, और जो है बड़ा भोज तैयार किया उसने, और भोज में जो है न्योताहारी को बुलाने के लिए भेजा, और न्योताहारी हम नौकर बुलाने के लिए गए, न्योताहारी को न्योता दिया उसने कि आओ आओ, राजा के बेटे का शादी है, ब्याह है, तो आप जो है आपको बुलाया है भोजन करने के लिए। और नौकर न्योता लेकर जाते हैं और वापस आते हैं, और भोजन जब तैयार होता है तो फिर वो नौकर जाते हैं और कहते हैं कि चलो भाई, खाना तैयार हो चुका है, भोजन तैयार हो चुका है, अभी तुमको बुला रहा है राजा। तब कुछ लोग बहाना करते हैं। एक बहाना करता है कि मैंने खेत मोल ले लिया है, मैं खेत देखने के लिए जा रहा हूँ। दूसरा कहता है कि मैंने बैल की जोड़ी ले लिया है, वो देखने के लिए जा रहा हूँ। तीसरा कहता है कि मैंने शादी किया है। ऐसे बहाने बहुत सारे लोग करते हैं मेरे प्रियो। और यीशु मसीह ने कहा, उदाहरण दिया
कि वो जो बहाने करने वाले हैं वो छोड़े जाएंगे, परंतु जो विश्वास योग्य और धर्मी है वो मेरे राज्य में आएंगे। प्रियो, न्योताहारी जो है, जो न्योताहारी थे वो विश्वास योग्य नहीं निकले। हम बुलाए नहीं गए थे, परंतु प्रभु ने मुझको और आपको दया की, अनुग्रह किया, मुझको और आपको बुलाया है। इसलिए मैं और आप तैयार रहना है प्रियो, क्योंकि हमारा घर स्वर्ग में है, वो हमको ले जाने के लिए आ रहा है। बादलों पर मेमने का ब्याह होने जा रहा है मेरे प्रियो, उसके दुल्हन को तैयार रहना है। सातवां और अंतिम पॉइंट यह है मेरे प्रियो, मृत्यु को नष्ट करने तथा अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए हमको ले जा रहा है। मृत्यु को नष्ट करने और अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए हमको ले जाने वाला है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 25 और 26 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, सबसे अंतिम बैरी नाश किया जाएगा, वो है मृत्यु। आज मृत्यु ने तांडव मचा दिया है मेरे प्रियो, मृत्यु हर एक घर में जा रही है। मृत्यु जो है इस संसार पर राज्य कर रही है, परंतु परमेश्वर यीशु प्रभु ने मृत्यु पर विजय प्राप्त किया है। फिर भी लोगों के जीवन में मृत्यु क्यों आ रही है? क्योंकि अंतिम बैरी नाश करने वाला यीशु मसीह, और वो बादलों पर जब आएगा प्रियो, तो वो अंतिम बैरी जो मृत्यु है वो नाश करेगा। और मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का वचन कहता है कि जो उस पर विश्वास करेगा, यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि वो अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। हम देखते हैं प्रियो कि उत्पत्ति में 30 अध्याय में आदम और हवा ने पाप किया, परिणाम ये हुआ कि पाप के द्वारा मृत्यु आई। रोमियो 3:23 में लिखा है कि सब ने पाप किया, और 6:23 में लिखा है कि पाप की मजदूरी मौत है। परंतु रोमियो 5 अध्याय उसका 12 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, और 19 वचन में ऐसा लिखा है रोमियो के 5:19 में कि यीशु के द्वारा जीवन आया, उसने आज्ञा पालन किया। एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई और एक मनुष्य के द्वारा जीवन आया। इसलिए यीशु प्रभु ने मृत्यु पर विजय प्राप्त किया। इसलिए यूहन्ना 10:10 में लिखा है, जो चोरी करने, घात करने, नाश करने को आता है, लेकिन यीशु मसीह इसलिए आए कि हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। प्रियो, दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 12 वचन में लिखा है कि मृत्यु उन पर और जीवन हम पर प्रभाव डालती है। मृत्यु उन पर जो विश्वास नहीं करते उन पर प्रभाव डालती है, और जीवन हम पर प्रभाव डालता है। प्रियो, आज कोरोना वायरस से सब लोग मृत्यु के भयभीत है मेरे प्रियो, और इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों 4:12 में लिखा हुआ है कि मृत्यु उन पर प्रभाव डालती है, परंतु जीवन हम पर प्रभाव डालते हैं। जो हम विश्वासी लोग हैं, वो हमको वो मृत्यु जो है बचाएगा। शरीर हो सकता है शरीर में हम मर जाएंगे, परंतु मेरे प्रियो हमको जो है वो अनंत काल के लिए वो ले जाने के लिए आ रहा है। और परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए भजन संहिता 32:9 में, तुम घोड़े और खच्चरों के समान न बनो जो समझ नहीं रखते हैं। हमें समझदारी से काम लेना है, और इसलिए परमेश्वर का अंतिम वचन वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है लूका के 12 अध्याय 35 और 36 वचन में मैं पढ़ना चाहूँगा प्रियो। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है प्रियो, 35 और 36 वचन में, तुम्हारी कमरें बनी रहे, तुम्हारे हृदय, तुम्हारे दिए जलते रहे, और तुम उन मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हैं कि वह ब्याह से कब लौटेगा, और जब वो आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए द्वार खोल दे। इसलिए हमें तैयार रहना है मेरे प्रियो, हमें जागते रहना है, हमारी कमरें बांधी रहना चाहिए और हमारे दिए जलते रहना चाहिए। तब प्रभु यीशु मसीह हमको कहेगा, हे पिता के धन्य लोगों, आओ मेरे राज्य में प्रवेश करो। और इसीलिए मेरे प्रियो यीशु मसीह आ रहा है। मैंने 7 बातें बताया, पहले संतों को ले जाने के लिए आ रहा है, और जो मरे हैं उनको भी, जो जीवित है उनको भी। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि पवित्र लोगों को महिमा पाने के लिए ले जा रहा है, लेने के लिए। तीसरी बात हमने देखा, अंधकार की छिपी हुई बातें ज्योति में दिखाने के लिए वो ले जाने के लिए आ रहा है। चौथी बात हमने देखा, न्याय करने के लिए आ रहा है। पांचवी बात, राज्य करने के लिए हमको आ रहा है। छठवीं बात, अपने घर ले जाने के लिए आ रहा है, लेने के लिए आ रहा है। और सातवीं और अंतिम बात, मृत्यु को नष्ट करने और अनंतता में प्रवेश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमको ले जाने के लिए आ रहा है। हमें तैयार रहना है, जो तैयार है प्रियो उसको ले जाएगा। प्रभु इन वचनों पर आशीष दे। प्रभु की महिमा हो इन सब बातों के लिए, और इसको पढ़िए और प्रार्थना करते रहिए प्रियो। और जो लोग विश्वास में नहीं, अंधकार में है, उनके लिए भी प्रार्थना करें, उनको प्रभु का वचन बताए और उनको राज्य में बुलाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद।
धन्यवाद करते हैं प्रभु। अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं पिताजी, हम आपके नाम को महिमा देते हैं पिता। आपका दूसरा आगमन निकट है प्रभु, अति शीघ्र आने वाला है। हम चाहते इस समय में जो लोग विश्वास करेंगे अपना जीवन आपको देंगे प्रभु, और जो आपके पीछे चलेंगे उनको आप ले जाने के लिए आ रहे हैं, और जो विश्वास नहीं करेंगे वो छोड़े जाएंगे और न्याय के दिन अलग अलग हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय प्रभु पिता परमेश्वर, हम सबको ज्ञान बुद्धि दे, समझ दे प्रभु, ताकि हम आपकी चरणों के निकट बैठकर आपकी महिमा करें और उस आपकी दूसरे आगमन के लिए तैयार रहे। सारी महिमा गौरव आपको देते हैं। जो लोग बीमार हैं उनको स्पर्श कर चंगाई को रिलीज करें। हर एक को ज्ञान बुद्धि स्वास्थ्य अच्छा रख लो, उसे ढाप दे। हमारे भारत देश को भी स्पर्श कर, और भारत देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को और सरकार को पवित्र आत्मा में सौंपते हैं। महाराष्ट्र के गवर्नमेंट को पवित्र आत्मा में सौंपते हैं। मुख्यमंत्री मंत्रियों को पवित्र आत्मा में सौंपते प्रभु। हम सबों को ज्ञान बुद्धि समझ दे प्रभु। हम सबों को पवित्र आत्मा में सौंपते हुए कोई भी नाश न हो, परंतु हर एक घटना आपके आगे टिके और आपकी महिमा हो। यीशु प्रभु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, ऐसे सुना कबूल कर देता। आमीन आमीन। थैंक यू।